हेलो एवरीवन, गुडलू टेल्स मैजिक चैनल में आप सबों का स्वागत है। टीचर ने अपने स्टूडेंट को घर बुलाकर ऐसा क्यों किया? टीचर ने अपने स्टूडेंट को घर बुलाकर उसे बैठने को कहा और खुद किचन में जाकर पानी में कुछ मिलाने लगी। फिर पानी पीकर स्टूडेंट के साथ जो हुआ ये जानने के लिए कहानी को अंत तक सुने। आज मैं आप लोगों को एक डरे सहमे से लड़के की कहानी सुनाने जा रही हूँ। होचर गांव के बगल में एक स्कूल था। उस गांव के ज्यादातर बच्चे उस स्कूल में जाया करते थे। उसी गांव का एक बच्चा था जिसका नाम रोशन था। वो बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। एक बार एक टीचर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी बच्चे बड़ी ही रुचि से लेक्चर सुन रहे थे और उनके पूछे गए सवालों का जवाब भी दे रहे थे। उसी भीड़ में रोशन शांत और गुमसुम बैठा हुआ था। शुरुआत के दिनों से ही टीचर ने रोशन की चुप्पी को गौर किया था, लेकिन उन्होंने रोशन को कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन टीचर ने स्कूल खत्म होने के बाद रोशन से बात की और उससे पूछा, क्या बात है रोशन, तुम हमेशा इतना उदास क्यों रहते हो? क्लास में भी तुम ध्यान नहीं देते और हमेशा चुपचाप रहते हो। कुछ परेशानी है क्या? रोशन हिचकिचाते हुए बोला, वो सर, बीते दिनों में मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिसके कारण मैं परेशान रहता हूँ और मैं उससे अभी तक उभर नहीं पाया हूँ। टीचर एक अच्छे इंसान थे। उन्होंने सोचा रोशन की मदद की जाए और उन्होंने रोशन को शाम को अपने घर बुलाया। शाम को जब रोशन टीचर के घर पहुंचा तो उन्होंने उसे अंदर बुलाकर बैठने को कहा। फिर किचन में जाकर उसके लिए नींबू पानी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर नमक की मात्रा ज्यादा डाल दी। फिर उसे रोशन को देते हुए कहा, ये लो, नींबू पानी पियो। जैसे ही रोशन ने नींबू पानी का एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण रोशन का मुंह बन गया। यह देख टीचर ने उससे पूछा, क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस नींबू पानी में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया है। अरे ये तो बेकार हो गया, लाओ इसे मैं फेंक देता हूँ। जैसे ही टीचर ने रोशन से ग्लास लेने के लिए हाथ बढ़ाया, तब उसने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। यह सुनकर टीचर हंसने लगा और कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। जिस प्रकार नींबू पानी से नमक को अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह हम अपने बीते हुए समय को भूल नहीं सकते। जैसे इस नींबू पानी में थोड़ी चीनी डालकर इसके स्वाद को ठीक किया जा सकता है, उसी तरह हमारे जीवन में भी मिठास डालकर बीती बातों को भुलाया जा सकता है। टीचर की बात रोशन को समझ में आ गई। तब रोशन ने निश्चय किया कि वह बीती बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ेगा। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।